वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हजरात जो है बखैर व आफ़ियत से होंगे। आप भी और आपके अहले खाना भी खुश रहे, आबाद रहे, ऐसे उम्मीद करते हो कि इंशाअल्लाह हमारी जो है दूसरी मतलब ऑनलाइन क्लास जो है उसूल फ़िक़्ह की शुरू हो रही है। आप लोग जो है एकदम बहुत ही क्या है मज़े के साथ, बहुत ही मतलब खुश दिली के साथ जो है आप इस क्लास को सुन रहे होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता। ओके, आज जो चर्चा है वो मामूर बिही की दो किस्म, मुतलकुन अनिल वक्त और मुक़य्यदुन बिल वक्त। मुक़य्यदुन बिल वक्त और मुतलकुन अनिल वक्त की चर्चा है, उसके बारे में बहस करेंगे। इसके बारे में बहस करेंगे कि वो क्या है और किसको कहते हैं, यानी मुतलकुन अनिल वक्त का हुक्म क्या है और मुक़य्यदुन बिल वक्त का हुक्म क्या है, और उन दोनों की कितनी किस्में हैं। इंशाअल्लाह हम पूरा तफसील के साथ पढ़ेंगे। ओके, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो है वीडियो को बगौर समात करें। कुछ भी शक हो, शुबा हो, इस्तिबाह, कुछ भी अगर आपको कहीं पर भी शक लगता है, नहीं समझे, गुंजलक है, आप बराए करम बराए रास्त मुझसे क्या है राबिता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं हत्तर मकदूर जो है आपको समझा दूँ। देखिए, बहतु नौइल मामूर बिही, ओके, मुतलकुन व मुक़य्यदुन। मामूर बिही की दो नौ की बहस, मुतलक और मुक़य्यद। तो मुतलकुन अनिल वक्ती व मुक़य्यदुन बिल वक्ती। तो देखिए, मुतलकुन अनिल वक्ती एक किस्म है, मुक़य्यदुन बिल वक्ती दूसरी किस्म है। वह हुक्मुल मुतलक, यानी मुतलक अनिल वक्त का हुक्म जो है, अन यकूनल आदाउ वाजिबन अलत तराख़ी बिशर्ती अल्ला यफूतुहु फिल उम्री वाला हादा काला मुहम्मदुन फिल जामी। तो मुतलक का हुक्म यह है कि उसका अदा करना वाजिब है, लेकिन तराख़ी के साथ, यानी ताख़िर के साथ। ताख़िर के साथ अदा करना क्या है, जब वो मतलब अगर ताख़िर में अदा कर दे तो क्या होगा, वो अदा होगा, क्या नहीं होगा, क़ज़ा नहीं होगा। समझे? अगर वो ताख़िर के साथ अदा कर दे तो वो क्या कहलाएगा, अदा कहलाएगा, क्या नहीं कहलाएगा, क़ज़ा नहीं कहलाएगा। देखिए, अन यकूनल आदाउ, आदा कोई भी चीज़, अभी मिसाल आएगा तो आपको समझ में आएगा कि आदा होना है वाजिबन, वाजिब है, अलत तराख़ी, तराख़ी के साथ, यानी ताख़िर के साथ, बिशर्ती, इस शर्त के साथ कि अल्लाह यफूतु, कि वो आदा जो है फ़ौत नहीं होना है, वो आदा जो है उस फ़ौत नहीं होना है फिल उम्री, उसके उम्र में, उसकी ज़िंदगी में वो आदा क्या नहीं होना है, फ़ौत नहीं होना है। तो वो जब आदा फ़ौत नहीं हो गया तो वो क्या हो जाएगी, वो अगर ताख़िर के साथ भी अदा करे तो भी वो क्या होगा, आदा होगा। वाला हादा काला मुहम्मदुन फिल जामी, और इसी पे जामे सगीर में इमाम मोहम्मद ने कहा, लव नज़रा, अगर किसी ने मन्नत मांगी, अन यअतकिफ़ शहरन, अगर किसी ने ये मन्नत मांगी कि एक महीना मैं एतिकाफ़ करूँगा, क्या बोला कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं एक महीना एतिकाफ़ करूँगा, तो लहू उसके लिए होगा अन यअतकिफ़ अय्यु शहरिन शाअ, वो चाहे जिस महीना में भी क्या कर सकता है, एतिकाफ़ कर सकता है, तो वो क्या होगा, आदा कहलाएगा, क्या नहीं होगा, क़ज़ा नहीं होगा। समझे ना, वो आदा होगा। उसी तरह अगर किसी ने ये मन्नत मांगी कि मैं अगर एग्ज़ाम में पास हो गया, या मतलब मैं अच्छा नंबर लेकर आ गया तो मैं एक महीना रोज़ा रखूँगा, तो किसी महीना में भी क्या कर सकता है, रोज़ा रख सकता है। देखिए, वलौ नज़रा अन यसूम शहरन लहू अन यसूम अय्यु शहरिन शाअ। समझ गए ना, ये तो हो गया। वफ़ी ज़काती, इसी तरह ज़कात में, व सदक़तुल फ़ित्र, और सदक़े फ़ित्र में, वल उश्र, और अल उश्र, अल मज़हबुल मालूम, इस सब में क्या है मालूम है ना, कि मतलब ज़कात कब वाजिब होगा, सदक़े फ़ित्र कब देना है, उश्र कब देना है। अन्नहु, कि बेशक ये सब वो जो आदमी वो जो अदा जो है, ला यसीरु बित्ताख़ीरी मुफ़रतन, वो क्या है, ताख़िर के साथ क्या नहीं होगा, वो नहीं होगा। समझे? मतलब ये नहीं कि मतलब क्या है, अगर वो समझो कि ताख़िर हो गया तो उसको अदा करना है, ऐसा नहीं है। सदका फ़ितर का जब टाइम है उस टाइम में ही देना है, ज़कात का जब टाइम है उस टाइम में ही देना है, उशुर जब खेत में होगी फसल तभी देना है।
ये नहीं कि मतलब अगर सदका फित्री नहीं दिया, ताखिर हो गया तो उसको अदा करना है, ऐसा नहीं है, समझे ना। क्यों? क्योंकि अन्नहु ला यसीरु, वो नहीं होगा बित ताखिरी, ताखिर से, मुफरितन, क्या करने वाला, मुफरित माना वो मतलब ये ऐसे ज़्यादती करने वाला सब नहीं होगा, समझे ना। मतलब वो फ़इन्नहु, क्योंकि बेशक, लौ हलकन निसाबु, अगर किसी का निसाब मतलब सदका ज़कात देना था, वो निसाब ज़कात देने के लिए उसका जो माल था, जैसे ज़कात वाजिब होता है, वो पूरा माल हलाक हो गया, या मतलब उसका जो फसल है वो बर्बाद हो गया, तो सकतल वाजिब, तो अब वो सदका फ़ित्र देना वाजिब था, ज़कात देना वाजिब था, वो वाजिब क्या हो जाएगी, साकित हो जाएगी। क्यों? वल हानिस, अगर किसी ने कसम खाया था कि अगर मैं मतलब मैं क्या ज़कात दूंगा या जो भी सदका फ़ित्र दूंगा, इदा ज़हब मालहु, जब उसका माल ही गुम हो गया, वो सारा फ़कीरन, और वो फ़कीर हो गया, तो कफ़र बिस्सौमी, तो क्या करेगा, रोज़ा से मतलब क्या है, ये रोज़ा से अपना कफ़ारा देगा, समझे। और 3 दिन के जो भी मतलब कसम खाया था, और मतलब एक आदमी कसम खाया था कि मेरा मतलब मैं 3 दिन मतलब मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 10 मिस्किन को खाना खिलाऊंगा या 3 मिस्किन को खाना खिलाऊंगा, ऐसा बोला। लेकिन जब उसका माल ही बर्बाद हो गया, वो फ़कीर हो गया, तो अब वो सूरत में, अब वो जब फ़कीर हो गया तो अब क्या करेगा, कफ़ारा के साथ उसका कफ़ारा क्या होगा, रोज़ा होगा। उसी तरह ज़कात सदका भी है, जब वो माल ही हलाक हो गया तो ये नहीं कि ताखिर के साथ उसको अदा करना, ऐसा नहीं होगा, समझे, और ख़त्म हो गया। वो अला हादा, और इसी पे हम कहेंगे ला यजिबु क़ज़ाउस सलात फ़िल औक़ातिल मकरूहा, मकरूह वक्त में नमाज को अदा करना, क़ज़ा करना वाजिब नहीं है। लिअन्नहु, क्योंकि लम्मा वजब मुतलकन वजब कामिलन, जब वो मुतलक वाजिब होगा, जब नमाज जब टाइम पे वाजिब होगा तो वो एक कामिल वाजिब के साथ होगा, तो फ़ला यख़रुजु अनिल उहदति बिअदाई, तो उसको मतलब मकरूह वक्त में अदा करने से वो अपनी ज़िम्मेदारी से क्या नहीं कर सकता है, नहीं निकल सकता है। फ़ला यख़रुज अनिल उहदा, वो ज़िम्मेदारी से नहीं निकल सकता बिअदाई, किसके साथ, अदा करने के साथ। तो अन नाकिस मतलब क्या है, अदा नाकिस यानी गैर मुकम्मल अदा करने के साथ। फ़यजूज़ुल असरु, लेकिन उस दिन की असर की नमाज जायज़ है, इंदल इहरार, वो सुर्खी के वक्त अदा हो, मतलब वो असर की नमाज एक सुर्खी के उस दिन के सुर्खी के साथ अदा करना जायज़ है। वला यजूज़ु क़ज़ा, और बाकी चाहे वो असर की क़ज़ा हो या दूसरी नमाज की क़ज़ा हो, वो अदा करना क्या नहीं है, जायज़ नहीं है। वह अनिल करखी, इमाम करखी अलैहि रहमत से मरवी है, अन्ना मुजिबल अम्रिल मुतलक, यानी अम्र मुतलक जो है, मुतलक अनिल वक्त जो है वो मतलब वाजिब है, वाजिब करता है। अल उजूब अल फौर, क्या है, उसको जल्दी करना है, मुतलक अनिल वक्त जो है उसको जल्दी करना है, ऐसे इमाम करखी से रिवायत है। वल खिलाफ़ माअहु फिल वजूब, लेकिन उसको वाजिब होने में इख्तिलाफ़ है। वला खिलाफ़, और कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, फ़ी अन्नल मुसारअत, उस वाजिब मुतलक अनिल वक्त को जल्दी करना, इलल इतिमार, मतलब इतिमार उसको क्या है, जल्दी हुक्म बजा लाना है। मंदूबुन इलैहा, मतलब वो क्या है, मुतलक अनिल वक्त की तरफ मुस्तहब है कि उसके मतलब मुतलक अनिल वक्त का जो भी अदा है उसको जल्दी करे, वो क्या है, मुस्तहब है। अब देखिए बहतु नौइल मामूल मुतलक व मुक़य्यद, समझे, व हुक्मुहुमा। तो अब तो ऊपर हम चर्चा किए थे मुतलकुन अनिल वक्त, अब जो है मुअक्कतुम बिल वक्त, समझे। अब तो मामूर बिही जो मुतलक व मुक़य्यद व हुक्मुहुमा, हाँ, उन दोनों का हुक्म भी इंशाल्लाह जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए अमल मुअक्कत जो है फ़नौआनी, वो 2 किस्म है। वो कितना किस्म है, 2 किस्म है। कितने किस्म है, 2 किस्म है, हाँ। नौउन यकूनुल वक्तु ज़र्फ़न लिल फ़ेल, एक किस्म जो वो है कि वक्त होना, ज़र्फ़ होना यानी ज़ायद, इधर ज़र्फ़ से मुराद क्या है, ज़ायद होना, लिल फ़ेल के लिए, उस काम करने के लिए। हत्ता, यहाँ तक कि ला युश्तरतु इस्तिआबु कुल्लिल वक्ति बिल फ़ेल, मतलब पूरे वक्त को उस फ़ेल के लिए शर्त नहीं लगा सकते। देखिए बहुत थोड़ा टफ है। यकूनु
यकूनुल वक्तु ज़रफ़न, वक्त जो है ज़र्फ़ हो जाएगा लिल फ़ेली, उस काम के लिए, मतलब ज़ोहर के वक्त में, ज़ोहर का वक्त में ज़ोहर की नमाज, वो नमाज के लिए वक्त क्या है, ये हो जाएगा। हत्ता, यहाँ तक कि ला युश्तरतु, शर्त लगाना सही, शर्त नहीं लगाया जाएगा, इस्तियाबु कुलिल वक्ति बिल फ़ेल, उस फ़ेल के लिए, उस काम के लिए पूरे वक्त को शर्त लगाना, शर्त नहीं लगाया जाएगा कसलाती। मसलन ये नहीं कि ज़ोहर के वक्त में पूरे वक्त के लिए, पूरे वक्त जो है ज़ोहर के लिए ख़ास करना या शर्त लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़ोहर के वक्त में अगर किसी ने मन्नत मांगी कि मैं 12 रकात नफिल नमाज़ पढ़ूंगा तो नफिल नमाज़ पढ़ सकता है, जो भी नफिल नमाज हो, मुस्तहब जो भी मतलब नमाज चाहे वो पढ़ सकता है, समझे ना। वमिन हुक्म हादन नौ, और इस तरह के हुक्म जो है अन्ना उजूबल फ़ेल, कि बेशक फ़ेल को वाजिब करता है, फ़ीही ला युनाफ़ी उजूब फ़ेलन आखिर फ़ीही मिन जिनसी, मतलब उसमें दूसरे, उसी जिन्स के दूसरे फ़ेल को मुनाफी नहीं करता है। जिसमें एक फ़ेल वाजिब होता है उसमें दूसरे फ़ेल जो उसी का जिन्स हो उसको मुनाफी नहीं करता। हत्ता लौ नदरा, अगर किसी ने मन्नत मांगा अयुसल्ली कदा व कदा रक़अतन फ़ी वक्त इधर लजिम हो, अगर किसी ने ये मन्नत मांगे कि मैं ज़ोहर के वक्त में 2 रकात नफिल पढ़ूंगा, 2 रकात मतलब नफिल नमाज पढ़ूंगा, तो वो नफिल नमाज उसके लिए लाजिम हो जाता है। अमीन हुक्मी, उसका हुक्म है कि अन्ना वजूब सलात फ़ीही, उसमें जो नमाज वाजिब होती है, ला युनाफ़ी सेहत सलात उखरा फ़ीही, उसमें दूसरे नमाज जो है उस नमाज सही होने को क्या नहीं करता है, मुनाफी नहीं करता है। हत्ता लौ शगल जमी वक्त ज़हरी लगैर ज़हरी यजूज़ु, अगर कोई जो है वक्त ज़ोहर में मशगूल हो गया ज़ोहर के अलावा दूसरी नमाज में, तो वो जायज़ होगा, लेकिन वो ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ा, वो उसके लिए क्या होगा, गुनहगार होगा। वह हुक्म हो, और उसका हुक्म है कि अन्नहु ला यतअद्दल मामूर, कि मामूर जो है मतलब मामूर नहीं अदा किया जाएगा, इल्ला बिनियतिन, सिवाय बिनियति मुअय्यना, एक मुअय्यन नियत के साथ, ले अन्ना गैर हो, क्योंकि दूसरा जो लम्हा कान मशरूअन फिल वक्त, अगरचे वो वक्त में मशरू है, ला यतअय्यन, वो मुतय्यन नहीं होगा, वो बिल फ़ेल के साथ। तो उस मतलब जाहिर सी बात है कि ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर की नियत करना, एक नियत मुअय्यना होना ज़रूरी है। व इन दाकल वक्तु, अगरचे वक्त तंग हो जाए, ले अन्ना एतबार नियत, क्योंकि नियत का एतबार करना बेएतबारिल मुज़ाहिम, समझे, मुज़ाहिम के एतबार करने का, वक़द बकियतिल मुज़ाहमत इंद दिक्र वक्त, मतलब ये मसला समझिए कि ज़ोहर के वक्त में अगर क्या है, उधर नफिल नमाज भी पढ़ सकता है, दूसरे कज़ा भी कर सकता है, तो उधर मुज़ाहिम मुकाबिल मुराद है, मुकाबिल है, इसलिए उस वक्त नियत करना ज़रूरी है। उसको जब अदा कर रहे हैं तो नियत करना ज़रूरी है, क्योंकि लेअन्ना एतबार नियत, क्योंकि नियत का एतबार बेएतबारिल मुज़ाहिम यानी मुकाबिल के एतबार से, वक़द बकियतिल मुज़ाहमत, और यहाँ मुज़ाहमत बाकी है यानी मुकाबला बाकी है, इंद ज़िकिल वक्त, अगरचे वक्त तंग हो, अगरचे वक्त इतना तंग हो कि 4 रकात नमाज ही अदा कर सकते ज़ोहर का, तब भी उस वक्त नियत करना क्या होगा, सही होगा। वन्नाउसानी, और दूसरा किस्म जो है मा यकूनुल वक्तु मियारन लहो, जो उस मा यकूनुल वक्त का होना मियारन लहो, उस वक्त के लिए मियार होना, लेअन्ना जैसे ज़ाल फसलुस्सौम, जैसे रोज़ा, फ़इन्नहु यतक़द्दरु बिल वक्ति, उसको वक्त के साथ तकदीर किया गया, हुवल यौम, वो क्या है, दीन है, वो क्या है, दीन है। देखिए वमिन हुक्म हो, और उसका हुक्म क्या है कि अन्न शरअ, के बेशक शरीयत ने इदा उय्यन लहू वक्तन, जब उसके लिए वक्त तायीन कर दिया, तो ला यजिबु गैरुहु फ़ी ज़ालिकल वक्त, तो उस वक्त में दूसरा जो है, दूसरा रोज़ा क्या नहीं होगा, जायज़ नहीं हो जाएगा। वला यजूज़ु आदाउ गैरिही फ़ीही, और उसमें दूसरे रोज़ा या दूसरे मतलब कज़ा रोज़ा को रोज़ा अदा करना जायज़ नहीं है। हत्ता, यहाँ तक कि इन्न सहील मुकीमा, अगर एक तंदुरुस्त आदमी लव अवका इमसाको फ़ी रमज़ानिन, अगर उसने रमज़ान में रोज़ा रखा, अवका इमसाको मतलब लव सामा फ़ी रमज़ानिन, अगर उसने उस रमज़ान में रोज़ा रखा, अन वाजिबिन आखर, दूसरे रमज़ान का मतलब दूसरे रमज़ान का वाजिब रोज़ा, यक़उ अन रमज़ानिन, तो वो उस रमज़ान ही का जो रमज़ान का ही वाक़ई होगा, ला अम्मन नवा, वो जिस रमज़ान का या जिस कज़ा का उसने नियत किया वो वाक़ई नहीं होगा, समझे।
वह ईदिन दफल मुजाहिमु, क्योंकि उधर मुकाबिल रहा ही नहीं, क्योंकि रमज़ान का वक्त में रमज़ान का ही रोज़ा है। तो जब मुजाहिम, अगर उधर रमज़ान नहीं होता, कोई दूसरा महीना होता, तो ये कह सकते हैं कि मतलब क्या है, इधर मुकाबिल है। जब उधर मुकाबिल ख़त्म ही हो गया फिल वक्ती, उस वक्त में तो लो इन दफल मुजाहिम फिल वक्ती सकत इश्तिरात तायीन, इसी तरह तायीन यानी मुतय्यन करने की जो शर्त है वो भी साकित हो जाएगी। फ़इन्ना ज़ालिका, क्योंकि बेशक लिक़त्इल मुज़ाहमती, मुज़ाहमत नहीं होने की वजह से, लेकिन वला यस्कुतु अस्लुन निय्या, लेकिन नीयत की असल साकित नहीं होगी, क्योंकि लिअन्नल इम्साक, इम्साक जो है रुकना, वो नहीं होगा, ला यसीरु नहीं होगा, सौमन रोज़ा नहीं होगा, इल्ला बिनियती, सिवाय नियत के साथ। समझे ना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।